हम ना बोल रहे। बोलेंगे। कितना आ रहा है? इन्हें ये नहीं पता होता हम कहाँ जा रहे हैं, बस चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। हाँ कर ली। करने से होगा क्या? गब्बर खुश होगा। तुमने क्या सोचा गब्बर तुम्हें इनाम देगा? है? कितने आदमी थे रे? क्या 3 संख्या थी सरदार। उसमें से 2 के बारे में तो पता था, एक तीसरी संख्या के बारे में नहीं पता सरदार। देखो आ जाओ। क्या जी? देखो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले एलसीएम देखो। एक संख्या है 2472, एक संख्या 1284 और एक संख्या कुछ और है, वो हमें नहीं पता है। जब इन सभी संख्याओं का निकाला जाता है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाला जाता है, वो आता है 12। 12 का मतलब है 3 गुणा 2 की पावर 2। जब मैंने इनका एलसीएम निकाला तो एलसीएम जो निकल कर आया वो निकल कर आया, बड़ा बेहतरीन निकल कर आ रहा है। एलसीएम आ रहा है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 103 गुणा 107। अब अगर मैं बात करूं जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, तो एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू मल्टीप्लाई ऑफ को प्राइम नंबर। हाँ जी यही होता है ना, गरीबों का सनी देओल। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे बात करो, देखो एलसीएम के अंदर एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या होती है। एलसीएम क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, संख्याओं को काट दे। इसका मतलब एलसीएम जब किसी संख्या को काट रहा होगा तो उसके अंदर 12 तो होगा ही होगा, मतलब इसके अंदर 12 होगा ही होगा। जब 12 होगा तो 3 गुणा 2 की पावर 2 तो इसके अंदर होगा ही होगा। समझते चलना। अब देखो हम बात करें चीज़ को समझना। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 5 की पावर 1, ना तो 5 इसमें आ रहा है ना तो 5 इसमें आ रहा है, तो साफ सीधी बात है 5 यहाँ से आया होगा इस वाली संख्या से, तो इस वाली संख्या में 5 की पावर 1 भी होगा। क्लियर सी बात। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आया 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 ये कहाँ पर होगा? तो देखो 3 की पावर 2 का मतलब संख्या 9 से कटनी चाहिए,
तो क्या ये संख्या 9 से कट रही है? नहीं। क्या ये संख्या 9 से कट रही है? नहीं। इसका मतलब इस संख्या के अंदर 3 की पावर क्या होगा छिपा हुआ? 2 होगा। तो इसका मतलब ये संख्या बनी होगी वो किससे बनी होगी? इन सब से। 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, ये इन सब से मिलकर ये संख्या बनी होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब रहा 2 की पावर 3 कहाँ से आया होगा? तो इनमें से किसी से आया होगा। 103 किन से आया होगा? इनमें से कहीं से आया होगा। 107 कहाँ से आया होगा? इनमें से कहीं से आया होगा। ठीक है, समझ में आया? और क्या, यही मेथड है, और क्या निकालना है? नहीं, तुम्हें परिभाषा पता होनी चाहिए, बल्कि इसके अलावा आंसर रट सकते हो। आंसर ये है। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि HCF क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, दी गई संख्या को काट दे। इसका मतलब इसमें भी HCF होगा, इसमें भी HCF होगा, इसमें भी HCF होगा। तो HCF तो आपके पास होगा ही होगा। अब फिर आपने देखा 5 इसमें आ रहा है एक्स्ट्रा, तो ना तो 5 इसमें ना 5 इसमें, तो 5 यहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा होगा। फिर आपने देखा 3 की पावर 2 भी मिल रहा है, तो 3 की पावर 2 मिलने का मतलब है कि कोई संख्या साफ सीधी बात है किससे कटनी चाहिए? 3 की पावर 2 से, 9 से कटनी चाहिए। तो 9 से ये नहीं मिली, 9 से नहीं मिली, तो ये जो 9 मिल गया, एक यहाँ से मिल गया। अब एक को प्राइम नंबर यहाँ से मिला 3, एक यहाँ से मिला 103 और एक 107, फिर 3 को प्राइम नंबर मिल गए, सब कुछ आपका बनकर आ जाएगा। समझ में आया? इन तरीक़ों से आप पकड़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी पड़ेंगी। क्या बात है, आंसर निकाला तो सही नहीं पा, तुम्हें सही है गलत है? तो तुमने क्या बताओगे फिर? बता दे उन्हें नहीं है। गलत है। गलत है। देखो कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगना करने पर 12, 18, 21, 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 12, 18, 21 और 30 से कटने वाली संख्या निकालो, छोटी से छोटी। तो इसका मतलब एलसीएम निकाल लीजिए। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इसको तोड़ेंगे 6 पंजे 30, 6 7 तिया 21, 3 इसमें 7 यहाँ आ गया, 18 के लिए 6 तिया 18, 12 के लिए 2 और चाहिए, ये हो गया। तो इसका जब आप करेंगे गुणा 1260, इसका मतलब 1260 वो संख्या है जो 18, 12, 18, 30 से 21, 30 से कटती है। तो ये किसको दुगुना करने पर आएगी? 630 को। तो इसका मतलब 630 वो संख्या है जिसको दुगुना करने पर वो 12, 18, 21, 30 से पूरी तरह कटती है।
तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा दुगना थोड़ी, उसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको दुगना करने पर 12, 18, 30 से कट जाए। तो किसको दुगना करोगे, 630 को दुगना करोगे तभी तो वो। बड़ी से बड़ी तो तुम बता ही नहीं सकते, इस जन्म में नहीं बता सकते। मैंने बताया तो इस जन्म में नहीं बता सकते बड़ी से। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बात अलग है। हाँ वो पूछेगा ही नहीं वो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि बड़ी ऐसा तो ऑप्शन में आप निकालने को फिर यहाँ भी ढूंढ सकते हो आप। ऐसा कोई ऐसा तो कुछ भी ना हो तो तुम ही ठीक हो, गलत कर रहे हो तो गलत है। मजाक क्या, जब क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बड़ी से बड़ी का, क्योंकि बड़ी से बड़ी का इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसमें जब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि दुगनी करने पर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी देगा तो बड़ी से बड़ी तो कोई संख्या ऐसी है ही नहीं, पता नहीं कितनी संख्या है। अब वो ऑप्शन को अकॉर्डिंग थोड़ी डाल के देगा। ला 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 एलसीएम एचसीएफ करा है क्या चीज, कैसी फीलिंग आ रही है तुम्हें, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर तुम्हें आता था बोलेंगे हम तब। काट दे। अपलोड करने के लिए हाँ जी हम रुके पड़े हैं। कितना टाइम हो गया वीडियो बनते हुए? 2 मिनट रुको, आधा घंटा रुको। कौन सौरभ ये कह रहा कि मुझे तो आता है एलसीएम से। बहुत बढ़िया, सबको ही आता है। हाँ जी ये निकल गए तुम्हारे प्राण प्रेम चोपड़ा। क्या हुआ?
तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें चैप्टर ये आता था, ये आता है? अच्छा, आप क्या उस हिसाब के क्वेश्चन आपने उस दिन भी कराए थे, ये आज के क्वेश्चन और उस दिन के क्वेश्चन बहुत अलग है। आप हर बार फर्क करके पढ़ा रहे हो। फर्क क्या है इसमें? इसमें अटक रहा है कहीं, देखिए निकालना, अटक रहा, ढंग से निकाल दें। देखो क्या कह रहा है, m एक 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। 6 से भाग और 5 से भाग देने पर, जब हम किसी संख्या को 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जब मैं 6 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर बचता है 5। जब मैं इस 3 अंकों की संख्या को 5 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर बचता है 3। ठीक है बाबू। अब अगर मैं बात करूँ, मैं किसी संख्या को अगर 5 से भाग दे रहा हूँ, रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो जो इसकी यूनिट डिजिट है उस पर पॉसिबल वैल्यू है कि या तो 3 आएगा या तो 8 आएगा। ऐसा इसलिए कि जब किसी संख्या को 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 3 तभी बच सकता है जब या तो लास्ट में 3 लिखा हो या तो 8 लिखा हो, वरना बचेगा नहीं। ठीक है ना भाई? हाँ जी हाँ। अब देखो, अब मुझे 6 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, तो 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो ऐसे हम कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं? तो अगर 6 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ रहा है? 6 प्लस 5 तो कितना आ रहा है? 11। यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए? या तो 3 या तो 8। 6 गुणा 2 करूँगा, कितनी आई? 12। रिमाइंडर 5 भी बचना चाहिए, तो कितना आ रहा है? 17। ये डिजिट नहीं आ रही। 3 लेता हूँ तो 6 तिया 18 प्लस 5 कितनी आ गई? 23। तो यहाँ पर जब हम 23 ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट 3 आ रही है। ठीक है, मानकर चलेंगे, अभी देखेंगे। अगर हम 4 लेते हैं तो 6 चौक 24 प्लस 5 29। 5 लेते हैं तो 30 प्लस 3 5 जोड़ेंगे तो ये 35 आ रही है। 6 गुणा 6 लेते हैं तो 36। ठीक है, तो एक ही वैल्यू पर हमारा 3 निकल कर आ रहा है। तो 6 गुणा 3 जब हम लेंगे तो लास्ट में 3 आ रहा है, कहीं पर भी 8 नहीं आ रहा, जाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब लास्ट में हमारा क्या नहीं होगा? 8 नहीं होगा, क्या होगा? 3 होगा। अब मैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखता हूँ जिसके लास्ट में 3 आता है। तो एक तो 993 हो सकती है, 983 हो सकती है, एक ये हो सकती है ना भाई? अब मैं कंडीशन सेटिस्फाई करके देखता हूँ। 6 से भाग दे रहा हूँ तो क्या 5 बच रहा है? नहीं बच रहा। ये इसलिए करा गया क्योंकि जिससे मेरा 8 और 3 की बात क्लियर हो जाए कि मेरा 8 आएगा या 3 आएगा। अब इसको भाग करो तो ये, और ये 3 भी बचा रहा है। तो ये 3 अंकों की छोटी से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? जो 6 से भाग दो तो 5, 5 से भाग दो 3, तो ये बची। तो 11 से भाग देने पर भाग शेष क्या आएगा? तो कितना आ जाएगा? 4। समझ में आया? आ गया समझ। क्या लगता है तुम्हें सुबह 5 बजे तक ऐसे ही जागा जाता है?
जी वह छोटी से छोटी संख्या। 427 ये छोटी छोटी ये कुछ भी नहीं आता बता दो क्या बताऊँ? 427 डी ऑप्शन सही है ये गलत है? क्या बताऊँ? डी ऑप्शन सही है ये गलत है? डी ऑप्शन, डी फॉर बस दो बताओ दो। गलत है। अरे अगर डी फॉर डॉन बोलते तो तुम सही हो जाते। डॉग बोला तो गलत हो आप। मैं तो डॉन बोल दे रहा हूँ। गलत है। तो इसका बताइए डी ऑप्शन है 800 बचा ए या सी। देखो क्या है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 5 बढ़ाने पर वह 24, 32, 36, तो 24, 32 और 36 और 54 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? एलसीएम। जब इनका आप एलसीएम निकालोगे तो आएगा 864। अब वो ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या होता है जिसमें 5 जोड़ने पर वह संख्या कट जाए, तो इसमें से 5 घटा दो तो 859 वह संख्या है जिसमें 5 जोड़ने पर वो संख्या पूरी तरह इनसे कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। कहाँ बोला भाई आपने? दूसरी और बार में क्या होता है बोलना? एलसीएम कितना आ रहा है इसका? 432। नहीं आपको 432 आ रहा था जी। ए जी ध्यान दो, एलसीएम 432 निकाल के बैठे थे। अरे बस क्या आ रहा है? देखो नंबर ऑफ टाइल जो निकालते हैं, नंबर ऑफ टाइल निकाली जाती है कैसे? एरिया ऑफ रूम डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। एरिया ऑफ रूम कितना दे रखा है? सॉरी 1517 गुणा 912 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया 902। इसका एचसीएफ निकाल लो। 1517 और 902 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? अंतर कितना आ रहा है भाई? 615। ये दोनों संख्या जो कट रही होंगी 41 से कट रही होंगी। एचसीएफ आएगा 41। निकाल कर देखना, समझ में आ जाएगा। तो जो टाइल हैं वो कैसी है? स्क्वायर टाइप है, तो स्क्वायर का एरिया होता है भुजा गुणा भुजा। इससे इसको आप काटोगे तो आंसर 814 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो नंबर ऑफ टाइल्स बराबर एरिया ऑफ रूम बटे एरिया ऑफ टाइल्स। एरिया ऑफ रूम हो गया एरिया ऑफ टाइल्स, संख्या आगे नंबर ऑफ टाइल्स की। ठीक है, नेक्स्ट देखो।
6 क्वेश्चन और बचे हैं बस, फिर इसका रीजनिंग का टेस्ट लगाएंगे। ये बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है जो सही है। देखो कह रहा है एलसीएम जो है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो एलसीएम होता है वो बराबर होता है एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक है, एचसीएफ आपका दे रखा है कितना 12, एचसीएफ का जो है एलसीएम 12 गुना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं जो 12 गुना आ रहा है एचसीएफ, ये गुना तो इसका यही आ रहा होगा गुना, तो ये 12 आ रहा है वो को प्राइम नंबर की क्या होगी मल्टीप्लाई। तो 12 आप कैसे बना सकते हो, दो को प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके, एक 4 और एक 3। अब कह रहा है उनमें से एक संख्या क्या है 93, तो 4 का मल्टीपल है 93, 3 का, तो आप कहेंगे 3 का। तो 3 को कितना बोल रहा है वो 93, मतलब 31 गुना। तो इसका भी 31 गुना कर दूँ, आंसर आ जाएगा 124। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर आप कहते HCF, आप ऐसे कहते HCF H है तो एलसीएम जो है वो 12H है। तो वो कह रहा है एलसीएम और HCF का जो योग है वो 403 है। तो 12H प्लस H बराबर 403, तो 13H बराबर 403, H बराबर किसके आ जाता 31 के। तो H कितना आ जाता आपका 31, तो H 31 आ जाता। आपको ये भी पता होना चाहिए दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एक संख्या दे रखी है 93, दूसरी संख्या निकालनी है। एचसीएफ आप निकाल चुके हो 13, 31, एलसीएम क्या होगा 12 गुणा 31। क्लियर सी बात है। यहाँ से कटिंग पटिंग करके आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 124, 31 आएगा यहाँ पे। कैसे करेंगे 31 तिया 31 चौके 31 गुणा 4 कितना आ जाएगा 124। क्लियर है। कौन सा मेथड अपनाया था, किसी ने ऊपर अपनाया हो किसी ने नीचे वाला अपनाया हो, कोई दिक्कत नहीं। नाइन्टी सिक्स। देखो
एक तो आप वही करेंगे, जितना गुना होता है वो को प्राइम नंबर का क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 84 को आप ऐसे ब्रेक कर लो, 12 सत्ते 84, 7 का मल्टीपल क्या दे रखा है, 56, तो ये 8 गुना, तो इसका भी 8 गुना कर दो, आंसर 96 आ गया। अगर जल्दी से करना है तो, थोड़ा रुक के करना है तो ऐसे कर लो, HCF माना H है तो LCM कितना होगा, 84H। फिर क्या रखा है, दोनों का योग, तो 84H प्लस H बराबर 680, तो 85H बराबर 680, H बराबर आपका 8 आ जाएगा, H 8 हो गया। फिर आपको पता होना चाहिए दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होता है HCF इंटू LCM। एक संख्या दे रखी है 56, दूसरी संख्या निकालनी है, HCF आ चुका है 8, LCM 8 गुना कितना होगा, 84, 8 सत्ते 56, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 96। तो दूसरी संख्या कितनी है, 96। कोई से भी तरीके से निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। मैंने कहा करो, लास्ट क्वेश्चन है उसका, एक 4-5 क्वेश्चन रह गए, वो कभी अगले क्लास में कराऊंगा। देखो ये 4-5 क्वेश्चन रह गए, वो कराने के बाद फिर आपको चैप्टर कभी ख़त्म मत माना करो अपना, ठीक है भाई। प्रैक्टिस करते रहा करो, नए नए क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो फिर आपके सामने नए नए क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब देखो, कह रहा है एक दुकानदार के पास 3 प्रकार की शराब है। पहले प्रकार की शराब जो है वो 403 लीटर है, दूसरे प्रकार की 434 है और अगली है 465। कह रहा है इन शराब को बिना मिलाए बोतलों में भरने के लिए कितनी कम से कम बोतलें चाहिए। तो पहले तो वो निकाल लो कि हर बोतल में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भर सकते हो, क्योंकि अगर बोतल कम से कम चाहिए तो हर बोतल में ज़्यादा से ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो HCF निकाल लो, तो जब HCF निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 31। तो 403 को 31 से भाग करिए, कितना आ जाएगा, 13। 434 को 13 31 से भाग करिए, 14। 465 को 31 से भाग करिए, 15। इनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका
42। तो टोटल कम से कम कितनी बोतल चाहिए होंगे आपको? 42। तो अभी इसका चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलो, फिर नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। चलिए।